हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल के सब्जेक्ट की। ठीक है, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम कवर करने वाले हैं आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ओके, दो चैप्टर एक एक वीडियो में इसलिए कवर किया है क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं ना वो बार बार रिपीट हो रही है इस चैप्टर में, इसीलिए क्या क्या है, दो वीडियो में ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चार चैप्टर। ठीक है, और सिक्स्थ एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर के लिए ये वीडियो है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि कौटिल्य के बारे में। ठीक है, जो कि कौटिल्य के समय से ही हमारा तो अर्थशास्त्र है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कौटिल्य के समय से ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसमें फोर्थ चैप्टर। ओके, अब इसमें हम कवर करने वाले हैं आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है आपका थर्ड चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। और थर्ड चैप्टर भी हमारा कुछ यही है, फोर्थ चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सुव्यवस्थित और प्रभावित सरकारी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी, जवाबदेह और जनता केंद्रित बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, किसी भी रूल को लागू करने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या होता है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके। ठीक है, कुछ उसके लोक प्रशासन होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो वही इसके सिद्धांत क्या है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेनरी फेलो के प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम, क्लासिकल सिद्धांत के बारे में। फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फेलो ने प्रशासक के 14 सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं जिनका उपयोग लोक प्रशासन में किया जाता है। ठीक है, जो पहला है विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, अलग अलग, मतलब कि पार्टीशन कर देना, एक काम को ही अलग अलग भागों में बांट देना। प्राधिकरण, उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अधिकारी को निर्णय लेने की शक्ति और उसके अनुसार जवाबदेही भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को कोई पोस्ट मिल रही है तो उसकी क्या होनी चाहिए, उस व्यक्ति की वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रशासन में नियम और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है, एकता का आदेश होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे कि एक ही व्यक्ति होगा, अगर वो कोई डिसीजन लेगा तो अगर सब उस पर काम करेंगे तो वो काम ठीक से होगा। मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग काम हो रहा है, तो क्या होगा, काम वो ठीक से नहीं होगा, है ना। उसके बाद एकता, उसके बाद है व्यक्तिगत हितों से अधिक संगठनों का हित। ठीक है, सबडेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रशासनिक निर्णय संगठन के हित में होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति का ना हो के क्या होना चाहिए, संगठन के हित में होना चाहिए। वेतन और रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, कर्मचारियों को उचित वेतन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि उनको क्या मिलता रहे, मोटिवेट होते रहे वो लोग काम को लेकर अपने। केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति संतुलित होनी चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट और डिसेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के बारे में, केंद्र के बारे में, विकेंद्र के बारे में, है ना। श्रृंखला की स्थिति, प्रशासनिक संचार स्पष्ट पदक्रम में होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए, संसाधन और मानव शक्ति का सही नियोजन आवश्यक है, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, नौकरशाही स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेंशन, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए ताकि वह अच्छा कार्य कर सकें। जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में होता है ना, प्राइवेट जॉब में नहीं कहीं यहाँ कभी वहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। नवाचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामूहिक भावना होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसके सिद्धांत है सारे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, ब्यूरोक्रेट थ्योरी। ठीक है, मैक्स वेबर ने प्रशासन में नौकरशाही को आवश्यक बताया और इसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए। स्पष्ट पदानुक्रम, आदेशों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट संरचना होनी चाहिए, नियम आधारित प्रशासन। ठीक है, सभी निर्णय कानूनी और नियमों के अनुसार होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए उसमें, प्रशासन में शिक्षित और योग्य व्यक्ति होने चाहिए,
जो उस काम को अच्छे से करे, ठीक है, जो उस काम के लायक हो उसे ही वो काम मिलना चाहिए। योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति कि उस काम को पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि एक अनएक्सपीरियंस बंदा है, मान लीजिए उसको एक्सपीरियंस ही नहीं उस काम का, तो कैसे करेगा, है ना। तो क्या होना चाहिए, उसको प्रशिक्षित और योग्य होना चाहिए वो उस चीज़ के लिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, सभी नागरिकों को समान रूप से प्रभावी सेवाएं मिलनी चाहिए। दस्तावेजीकरण होना चाहिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए किसी काम के लिए, है ना। आधुनिक लोक प्रशासन के सिद्धांत, मॉडल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अनुशासन के सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व बैंक ने लोक प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन, गुड गवर्नेंस के कुछ सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, जो ये हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व, भागीदारी होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, ठीक है, प्रभावशाली और दक्षता होनी चाहिए, समानता और समावेशिता होनी चाहिए, सहमति उन्मुख होना चाहिए, निर्णय सर्वसम्मति और परामर्श के आधार पर लिए जाए चाहिए, ठीक है। रणनीति होनी चाहिए किसी काम के लिए, प्रशासन को दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर के बारे में भी सोच के, है ना। नया लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1960 से 70 के दशक में नया लोक प्रशासन अस्तित्व में आया, जिसने पारंपरिक नौकरशाही की आलोचना करते हुए प्रशासन को सामाजिक न्याय, समानता और लोक सेवा को उन्मुख बनाने पर बल दिया था, ठीक है, जिसमें है सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी। प्रशासन को गरीब और आश्रय पर रहने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जो गरीब रह गए, उनका विकास करना चाहिए। उत्तरदायित्व प्रशासन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। प्रशासन जनता की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता होनी चाहिए, प्रशासन में नैतिक मूल्यों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। सक्रिय नागरिक सहभागिता होनी चाहिए, जनता को नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए। नया लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, 1980 से लेकर 1990 के दशक में नव उदारवादी नीतियों के तहत नया लोक प्रबंधन सिद्धांत विकसित हुआ, जो प्रशासन में निजी क्षेत्र की दक्षता को अपनाने पर जोर देता है। निजीकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, सरकारी सेवा को निजी क्षेत्रों के सहयोग से संचालित करना चाहिए, प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, परिणाम और दक्षता पर जोर देना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रशासनिक सुधार होने चाहिए, मतलब कंपटीशन होना चाहिए, है ना। नागरिक केंद्रित सेवाएं, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस होनी चाहिए, जनता को ग्राहक कस्टमर की तरह सेवा प्रदान करना चाहिए। ई गवर्नेंस के सिद्धांत, डिजिटलीकरण के साथ ई गवर्नेंस को प्रशासन में प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत अपनाए गए। डिजिटल पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से जनता के सामने रखा जाना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट वगैरह होनी चाहिए, जो अगर गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है तो वो जनता को भी पता चलना चाहिए, ठीक है, उसके माध्यम से। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करानी चाहिए, है ना। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है तो क्या होता है, इससे भीड़ भाड़ जो होती है कम हो जाती है। कहीं मान लीजिए एक ऑफिस, एक दफ्तर पे कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पे कितने लोगों की भीड़ हो जाएगी, वहीं ऑनलाइन काम होगा तो हर जगह हो सकता है ना वो चीज़ अवेलेबल। तो क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन होना चाहिए, सब कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी उस चीज़ से। कुशल सेवा वितरण होना चाहिए, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं को त्वरित बनाना चाहिए, ठीक है। और अब है आपका फोर्थ चैप्टर में भी सेम चीज़ ही पढ़नी है हमें, जो अभी हम 3 चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। लोक प्रशासन का सिद्धांत, ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत हमने पढ़ा, सेम वही चीज़ है, ठीक है। राजनीतिक प्रशासन का विभाजन, ठीक है, उनका तर्क, नौकरशाही सिद्धांत, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ा हमने, स्पष्ट नियम आधारित संचालन, है ना। तो ये सब चीज़ें ही हैं, क्या है, 4th चैप्टर में भी आपके हैं, कुछ अलग सा नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें ही इसमें भी है जो हमने पढ़ी है अभी। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत, है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, सेम चीज़ ही है वो। लोक प्रशासन सिद्धांत का लक्ष्य
निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित तरीकों के माध्यम से राजनीतिक रूप से स्वीकृत उद्देश्यों को पूरा करना है। प्रभावी लोक प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे कई विषयों के कई तरह के भूमिकाओं को सिद्धांत को अपनाया है। लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण में न केवल प्रशासन का एक सिद्धांत बनाया है शामिल है, बल्कि सिद्धांत का एक संग्रह विकसित करना हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक सिद्धांत मुख्य रूप से विभिन्न विद्वानों के विचार और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कितने सारे थिंकर के बारे में पढ़ा हमने, है ना। सार्वजनिक संगठन के प्रबंधन और सार्वजनिक नीतियों को लागू करने के अभ्यास का मार्गदर्शन करती है। शास्त्रीय, नवशास्त्रीय और आधुनिक सिद्धांत लोक प्रशासन की जटिलताओं को समझने में योगदान करता है। ठीक है, तो आपके 4 चैप्टर जो पूरे क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।